रामनगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का औचक निरीक्षण। एआरटीओ दफ्तर में अभिलेखों के लिए जानकारी। एआरटीओ दफ्तर आए लोगों से लिया फीडबैक। रुड़की में पूर्व सीएम हरीश रावत की हुंकार, 16 अक्टूबर को निकालेंगे किसान सम्मान यात्रा। किसानों के ब्याज माफी बकाया दिलाने की करेंगे मांग। नैनीताल हाईकोर्ट का राज्य सरकार सहित उपनल को नोटिस। आउटसोर्स से पूर्व सैनिकों के आश्रितों को नियुक्ति देने पर मांगा जवाब। 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। देहरादून में 25 बीघा लैंड फर्जी दस्तावेजों पर एक्शन तेज। अभी तक 18 अभियुक्त गिरफ्तार। मामले की एसआईटी जांच जारी। राजाजी और कॉर्बेट पार्क में शिकारी पक्षियों पर होगा अध्ययन। पक्षियों पर टैग लगाने की मिली अनुमति। गिद्धों की 4 प्रजाति पर होगा शोध। और पहाड़ से लेकर मैदान तक पारा गिरने से बढ़ने लगी ठंड। ऊंचाई वाले इलाकों में जमने लगा पाला। अक्टूबर महीने में सर्दी ने दी दस्तक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। रामनगर से अहम खबर आ रही है। एआरटीओ कार्यालय में औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित काम का निरीक्षण किया है सीएम ने रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रूम का हाल भी जाना है। तो सीएम धामी का ये औचक निरीक्षण। एआरटीओ आए हुए आवेदकों से सीएम ने संवाद भी किया है। एआरटीओ आए हुए आवेदकों से फीडबैक भी लिया है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रूम का हाल भी जाना है। एआरटीओ आए हुए आवेदकों से सीएम ने संवाद किया है और उनसे जरूरी फीडबैक लिया है। एआरटीओ आए हुए सभी आवेदकों से फीडबैक लिया है सीएम ने। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तो उत्तराखंड के सीएम धामी अचानक एआरटीओ कार्यालय पहुंच गए। रामनगर से खबर आपको दिखा रहे हैं। एआरटीओ कार्यालय में पहुंचे सीएम धामी को देखकर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया सीएम ने रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रूम का भी हाल चाल जाना है। इसके अलावा एआरटीओ आए हुए आवेदकों से सीएम ने संवाद भी किया है। इस वक्त की अहम खबर रामनगर से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीएम धामी के औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अगली अहम खबर रुड़की से है, जहां कांग्रेस ने झबरेड़ा के बाद एक बार फिर से विशाल किसान सम्मान यात्रा निकालने की तैयारी कर ली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता करके बताया कि गुरुकुल नारसन से रुड़की तक 16 अक्टूबर को ट्रैक्टरों के माध्यम से विशाल किसान सम्मान यात्रा निकालेंगे। साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार में किसानों का सबसे ज्यादा हनन हुआ है, जिसको लेकर अब वह अपने समर्थकों के साथ 16 अक्टूबर को नारसन से रुड़की तक किसान सम्मान यात्रा निकालकर किसानों का ब्याज माफ कराने और इकबालपुर शुगर मिल का बकाया भुगतान दिलाने की मांग करेंगे। हरीश रावत ने यह भी कहा है कि आगे भी उनकी यह यात्रा जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर निरंतर इस मुद्दे को उठा रही है। सरकार की उपेक्षा का बड़ा उदाहरण यह है कि पिछले 2 माह से किसान रुड़की तहसील में बैठे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि अब तक उनसे वार्ता के लिए नहीं आया है। और जो उनकी उपेक्षा हो रही है उसके विरोध में देहरादून में एक बड़ा प्रदर्शन किया था मुख्यमंत्री के घर पर, और उसके बाद मुख्यमंत्री से बातचीत हुई। उसमें 5 सूत्री मांगे रखी थी। हमने कहा था जो मुआवजा दिया जा रहा है आपदा का, वो 1100 रुपया किसानों का अपमान है प्रति बीघा। इसको बढ़ा करके 10,000 रुपया प्रति बीघा करिए, और एक फसल चक्र का बिजली, पानी और लिए गए कर्ज का ब्याज माफ करिए। इकबालपुर चीनी मिल का 100 करोड़ रुपए के करीब भुगतान है, बकाया है चीनी मिल पर किसानों का, आप उसका भुगतान प्रारंभ करिए। और गन्ने का जो खरीद मूल्य है उसको आप 425 के पार करिए। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों
विभागों में उपनल के द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से पूर्व सैनिकों के आश्रितों को नियुक्ति देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित उपनल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर माह में होगी। आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी अमित खोलिया ने जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने नोटिस देकर 4 हफ्तों में इस पर जवाब मांगा है। उपनल से जो आउटसोर्सिंग के संबंध में आदेश पारित किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि आउटसोर्सिंग जिन विभागों में होगी वो मुख्यतः सर्वप्रथम उपनल के थ्रू ही कराई जाए, जो कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की ही उसमें आउटसोर्सिंग होनी है। लेकिन जो अन्य बेरोजगार हैं, जो स्किल्ड बेरोजगार हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज हैं लेकिन पूर्व सैनिकों के आश्रित नहीं हैं, वो लोग इसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण इस शासनादेश को चुनौती दी गई थी। तो कोर्ट ने प्रथम दृष्टया कहा है कि इससे प्रतीत होता है कि ये जो एक स्पेशल फेवर दिया जा रहा है तो उससे एक बड़ा तबका प्रभावित हो रहा है जो रह जा रहा है एम्प्लॉयमेंट से। तो इस पर शासन से जवाब मांगा है और साथ ही नेक्स्ट डेट पे इंटरिम एप्लीकेशन इसमें कंसिडर होगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा राजधानी देहरादून में चल रही डीजल सिटी बसों के बदले सीएनजी बसों के संचालन का प्रस्ताव पारित किया गया है। आपको बता दें, जिसे लेकर महानगर सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने परिवहन विभाग का आभार प्रकट किया है। विजय वर्धन डंडरियाल का कहना है कि यह एक स्वागत योग्य कदम है जो शहर भर में प्रदूषण नियंत्रण में मदद करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि करीब 4 महीने पहले उनके द्वारा आरटीओ प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें उन्होंने स्मार्ट सिटी के अंदर अच्छी बसों को लाने के लिए महानगर सिटी बस यूनियन को डीजल बसों के बदले सीएनजी बसों को लाने में सहयोग करने का प्रस्ताव रखा था, जिससे बसों द्वारा करीब 70% प्रदूषण कम हो सके। हमने 2 बस पूरी हमारे द्वारा जब स्मार्ट सिटी की जब ये कल्पना ही कर रहे थे, उसके बाद जब ये धीरे धीरे धरातल पे आने लगा स्मार्ट सिटी का, तो हमने भी जो है एक प्रस्ताव जो है पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हम दे चुके हैं। उसमें हमारे द्वारा ये बताया गया था कि भाई जो भी हमारी जो सिटी बसें हैं, अगर शहर को अगर आप स्वच्छ और वायु प्रदूषण मुक्त अगर जो है आप एक अच्छा माहौल देना चाह रहे हो शहर के अंदर में, तो हम उसका हम स्वागत करते हैं। इसमें हम अपनी भी जो है पहल करने को आतुर हैं। तो हमारे द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया था जिसमें हमारे द्वारा ये कहा गया था कि जितनी भी हमारी जो बसें हैं उसमें अगर आप हमें सरकार जो है जैसे इलेक्ट्रिक बसों का अगर आप सब्सिडी दे रहे हो, उसी प्रकार से अगर हमें 50% अगर हमें आप सिटी बसों में अगर सब्सिडी देते हो और 50% जो है अगर वीर सिंह गढ़वाली योजना का जो योजना में जो 4% या 5% जो भी लोन की वो है प्रक्रिया है, अगर हो जाती है तो हम इसको जो है धरातल पे आपकी जो है स्मार्ट सिटी के साथ साथ हम भी अपनी बसों को जो है उतारने को आतुर हैं। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात अगली खबर की करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां सरकार द्वारा लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं हरिद्वार देहात में गन्ना कोल्हू के रेस्तरां द्वारा ऐसे अभियानों को पलीता लगाया जा रहा है। आपको बता दें, कोल्हू में बेधड़क पुराने रबर टायरों और अनुपयोगी प्लास्टिक का कूड़ा जलाया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे हैं कि कोल्हुओं की चिमनियों से कैसा काला और जहरीला धुआं निकल रहा है। इसके अलावा वेस्टीज प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं, जिसे कोल्हुओं की भट्टियों में झोंका जा रहा है। संचालकों द्वारा जहां पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहीं इससे क्षेत्र की हवा भी जहरीली होती जा रही है। वहीं लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान का कहना है कि पॉल्यूशन बोर्ड के नियमों का उल्लंघन किया जाना गलत है, जल्दी ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं भी है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता लगा है कि उसमें प्लास्टिक वगैरह यूज किया जा रहा है। तो इसका औचक निरीक्षण किया जाएगा, बस जांच करके देखेंगे और पोल्यूशन वालों को भी बुलाएंगे और फिर जो भी अगर इन्होंने वायलेशन किया है किसी भी नियम का, तो फिर उसमें विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी की शाखा तल्ली बेमोरी के अंतर्गत एक वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन वित्त मंत्रालय के आदेश पर किया गया था। इस कार्यक्रम में जन जागृति स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष मीनाक्षी पांडे, सचिव मंजू कपिल सहित अन्य महिलाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बैंक के सहायक महाप्रबंधक के.एम. शर्मा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु बैंक की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी।
में भारत सरकार की वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम देश भर में चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में भी इसमें जागरूकता के जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसमें आम जनों को सूचित किया जाता है कि अपने से संबंधित कोई भी जानकारी साझा न करें। OTP आदि कोई भी अगर फोन पर पूछता है तो उसको न बताया जाए। इससे 100% सुरक्षित रहा जा सकता है जब इसमें सावधानियाँ बरती जाएँ। मेरा नाम BD नैनवाल और वित्तीय साक्षरता समन्वयक उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। रुको रहेंगे अगली खबर का। रुड़की के कन्हैयालाल DAV इंटर कॉलेज में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की शाखा की बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें विद्यालय में सन 2015 में नियुक्त हुए सहायक अध्यापक अरविंद कुमार के विरुद्ध सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार सैनी ने बताया कि कॉलेज में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात शिक्षक अरविंद कुमार की नियुक्ति 2015 में हुई थी। उन्होंने बताया कि 2015 से पहले वो कहीं और नौकरी करते थे और उन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर विद्यालय की वरिष्ठता सूची को बदलकर अपनी पदोन्नति कराने का प्रयास किया, जिसका विद्यालय के अन्य शिक्षकों ने विरोध किया, जिसके चलते मुख्य शिक्षा अधिकारी ने रोक लगा दी। उन्होंने बताया कि अन्य शिक्षकों के विरोध करने पर उनके द्वारा झूठी शिकायतें करके शिक्षकों को ब्लैकमेल करने का भी प्रयास किया गया। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो हैं एक साथी हैं अरविंद कुमार जी, सहायक अध्यापक हैं यहाँ पे, तो उनका कोई प्रकरण जो है वरिष्ठता के संबंध में चल रहा है। तो उस संबंध में उनका प्रकरण जो है वो हाई कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन उन्होंने उससे जो है कि जो कॉलेज के अन्य साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, उनसे उनके बारे में अनर्गल बातें, दुनिया भर की शिकायतें, जिससे जो है कि विद्यालय का माहौल बड़ा ख़राब हुआ हुआ। कुमार नाम का एक टीचर है जिसकी नियुक्ति हमारे यहाँ 2015 में हुई थी और वो 15 से पहले राजकीय में था, उससे पहले वो किसी और सेवा में था। उसने गलत तरीके से 97 से अपनी सर्विस को यहाँ ऐड करा लिया और पूर्व प्रबंध संचालक से मिलकर 2005 से अपनी वरिष्ठता सूची में अपना नाम जुड़वाने का प्रयास किया, जो गलत है, जबकि उसकी नियुक्ति 2005 में हुई है। 2005 में नहीं हुई, 2015 में हुई है। अब बात करेंगे अगली खबर की। नैनीताल के घुग्गू सिगड़ी व महरोड़ा ग्राम पंचायत की सड़क में 10 साल बाद डामरीकरण हुआ था, लेकिन घटिया सामग्री के चलते सिर्फ 4 महीने में पूरी सड़क उखड़ गई, जिसके चलते सड़क में जगह जगह गड्ढे बन गए और ये गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। सड़क में बने गड्ढों को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं। वहीं BTC मेंबर मनोज सिंह विष्ट का कहना है कि काफ़ी प्रयासों के बाद 10 साल बाद उनके क्षेत्र घुग्गू सिगड़ी व महरोड़ा में जून 2023 में PWD प्रांतीय खंड द्वारा डामरीकरण का कार्य करवाया गया था, लेकिन सिर्फ 4 महीने में ही पंगोट से मोड़ तक डामर पूर्ण रूप से उखड़ चुका है। मुख्यमंत्री पोर्टल सहित विभागीय अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद विभागीय अधिकारी सड़क में लीपापोती करने में जुट गए हैं, जिसके बाद मनोज बिष्ट व क्षेत्र की जनता लीपापोती का विरोध करते हुए पुनः निर्माण करने के लिए शासन से मांग कर रही है। मई जून में PWD द्वारा यहाँ डामरीकरण करवाया गया था और पिछले 10 साल बाद जो है ये डामर हुआ था, बहुत प्रयासों के बाद। और उस बार भी जब डामर हुआ था तो सिर्फ 1 साल भी वो अच्छे से नहीं चला और उसके बाद हम ग्रामीणों ने 9 साल इन गड्ढों में जो है अपनी आवाजाही करी। कई प्रयासों के बाद भी जब ये काम नहीं हुआ तो हम लोगों ने कई प्रयास किए, उसके बाद ये डामरीकरण किया गया। परंतु आज इसकी स्थिति आप देखेंगे सिर्फ 4 या 5 महीने में ये पुनः पहले से भी बदतर स्थिति में आ गया है। मुख्यमंत्री पोर्टल में कंप्लेन करने के बावजूद भी सिर्फ लिपापोती की जा रही है और छोटे छोटे गड्ढों में हल्का फुल्का डामर डाल के रोड़ी बिछाई जा रही है। रुक रहेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी शहर के यातायात को लेकर DIG कुमाऊं नई कार्य योजना बनाने जा रहे हैं। DIG कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। दूर दराज से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को कैसे सुगम यातायात मिले, इस पर कार्य किया जा रहा है। यदि चौराहों को चौड़ा करना होगा या फिर बाजार क्षेत्र से अतिक्रमण पर कार्रवाई करनी होगी तो उसके लिए पुलिस पूरी तरह से एक्टिव होने जा रही है। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को लेकर वर्तमान में सुगम यातायात और दीर्घकालिक योजना दोनों पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिस पर वह विशेष ध्यान दे रहे हैं और जल्द ही शहर में सुगमता पूर्वक यातायात के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मेरा विचार है एक लॉन्ग टर्म जो 4 साल 5 साल 6 साल वाली है, जिसमें कि कुछ नए मार्गों का निर्माण के लिए हम प्रस्ताव भेज सकते हैं या जो अन्य एजेंसीज हैं उनसे मिल बैठ के इस प्रकार का एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं जो भविष्य के यातायात को डिकंजेस्ट करे। दूसरा शॉर्ट टर्म है जिसमें कि जो
छोटे मोटे अतिक्रमण हैं सड़कों के किनारे किए गए, या किसी कॉर्नर को या किसी चौराहे को थोड़ा चौड़ा करना हो, या वहाँ पर अगर कोई हम इधर से कुछ चीज़ हटा के या कहीं कोई चीज़ जोड़ के ट्रैफिक को स्मूथ कर सकते हैं, इस पर हम स्पॉट बाय स्पॉट कार्रवाई करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी में प्राचीन शिव मंदिर कमेटी मंगल पड़ाव द्वारा आयोजित होने वाली भगवान श्री राम बारात को लेकर कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की रूपरेखा बताई है। संरक्षक रूपेंद्र नागर व कार्यक्रम संयोजक हरिमोहन अरोड़ा ने बताया है कि 15 अक्टूबर को भगवान श्री राम की भव्य बारात लटूरिया आश्रम बरेली रोड से दोपहर 2 बजे से निकाली जाएगी, जिसमें हरिद्वार से 50 संतों की टोली मां काली का भव्य स्वरूप, 11 हनुमान जी अलग अलग स्वरूप व विश्व हिंदू परिषद की झांकी, पंजाब बैंड, जयपुर की सहनाई मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। अध्यक्ष धर्मेंद्र गुप्ता व मीडिया प्रभारी हेमंत साहू ने बताया कि कल अयोध्या से संदीप सिंधी द्वारा भेजी गई मेहंदी को हजारों महिलाओं द्वारा लगाया जाएगा। साहू ने बताया कि राधा कृष्ण मंदिर को अयोध्यापुरी की भव्यता के साथ सजाया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में संरक्षक सुभाष मोगा, महामंत्री पद्मपाल, सुशील गुप्ता, शिव कपूर, अमित आसवानी, नंदकिशोर जायसवाल, मुरली मुलानी, हिमांशु मिश्रा, सूरज लांबा, प्रदीप कक्कड़, अनिल अग्रवाल, सुनील गुप्ता, सनी कपूर समेत तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। मंदिर कमेटी द्वारा भव्य राम बारात निकालने की तैयारी है। इसमें मां काली का अखाड़ा, हनुमान जी की झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे और हजारों की तादाद में शहर भर के भक्त इसमें शामिल होंगे और राम बारात ऐतिहासिक राम बारात होगी। और 14 तारीख को यहाँ पर मेहंदी का कार्यक्रम होगा, जिसमें हजारों की तादाद में महिलाएं एक दूसरे को मेहंदी लगाएंगे और अयोध्या से मेहंदी भगवान के चरणों से आएगी। हेमंत साहू, मीडिया प्रभारी, प्राचीन शिव मंदिर कमेटी। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में होटल पैसिफिक में वर्ल्ड कांग्रेस डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से 6वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य महानिदेशक भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य बिंदु यह था कि आपदा के समय पूरी तैयारी रहे, साथ ही कम से कम कैजुअलिटी हो। वहीं शहर में बढ़ रहे डेंगू के मामले को लेकर कहा कि हमारा स्वास्थ्य विभाग इसे पूरी तरीके से लेकर इसको अलर्ट है। अस्पतालों में पर्याप्त बेड हैं और प्लेटलेट्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारी आशा कार्यकर्ती और नगर निगम की टीम भी घर घर जाकर जागरूकता फैला रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर में मौसम के परिवर्तन के चलते वन्य जीवों का भी जीना दुश्वार हो चुका है। अधिक गर्मी के कारण वन्य जीव आबादी की ओर चले आ रहे हैं, जिसके चलते रामनगर में सांपों की जान बचाने में कारबेट प्रशासन, वन विभाग व सेव द स्नेक ने अपनी टीम गठित कर सांपों को बचाने में जुटी है। तो वहीं तराई पश्चिमी के रेंज अधिकारी देवंदर रजवार, कोसी रेंज अधिकारी शेखर तिवारी, वन दरोगा विजेंद्र पांडे के नेतृत्व में सेव द स्नेक एंड वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी ने वन विभाग के सहयोग से 2 ही दिवस में 17 सर्पों के ग्राम व घरों से रेस्क्यू कर वन विभाग के सहयोग से घने जंगलों में आज़ाद किया है। इसमें रामनगर परिक्षेत्र से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से श्री चंद्रशेखर कच्छप और उनकी सोसाइटी द्वारा जो सदस्य हैं उनके द्वारा रेस्क्यू किए गए थे। रेस्क्यू किए गए 27 सांपों को आज जो है कि कोसी वन क्षेत्र रामनगर वन प्रभाग के रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में छोड़ा गया है। इसमें मुख्य रूप से हमारे पास धामन, अजगर और कोबरा प्रजाति के थे। क्या अपील करते हैं लोगों से सांपों को बचाने के लिए? इसमें मेन रूप से देखिए जो है कि वैसे तो काफ़ी अवेयरनेस रामनगर क्षेत्र में आ गया है। जैसे लोगों को सांपों की सूचना या इस तरह से सूचना प्राप्त होती है, वो वन विभाग एवं श्री चंद्रशेखर कच्छप जी की जो सोसाइटी है वो लगातार इसमें प्रयास कर रही है और लोगों को सूचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं। फिर भी हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि अगर कहीं पर भी आपको जो है कि इस प्रकार की सूचना मिलती है या आपको दिखाई देता है तो आप सांपों को छेड़िए नहीं, आप सांपों के पास मत जाइए। आप तत्काल सूचना वन विभाग एवं श्री चंद्रशेखर कच्छप जी की जो सोसाइटी है उसमें कई लोग काम कर रहे हैं और उनको सूचना दीजिए। और
आप उससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और सांपों की सुरक्षा में भी सहयोग। मौसम के परिवर्तन के चलते सांपों का निकलना आज भी जारी है। आपको बता दें कि रामनगर क्षेत्र के अंदर लगातार सांपों का निकलना शुरू हो रहा है और पहले की तरह आज भी लगातार जारी है, जिसको लेकर के रामनगर से सेल्फ डिफेंस सोसाइटी एवं वन विभाग सांपों की रेस्क्यू और उनकी सहायता करने में जुटे पड़े हैं। इस साथ में ही आज 27 सांपों को घरों में से गाँव के क्षेत्र से रेस्क्यू कर वन विभाग के द्वारा जंगल में आज़ाद किया गया है। रामनगर से चंद्रशेखर कश्यप की विशेष रिपोर्ट के साथ। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।